नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमिंदर पाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जिन्हें आप प्रैक्टिस के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास, पॉलिटी, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए उपलब्ध होंगे, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, द प्रिसेप्टस ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी है थॉमस बेबिंगटन मैकाले और ऑप्शन डी है माइकल कैरे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय। प्रश्न 2 है रानाडे द्वारा मान्य आस्तिक दर्शन था? उत्तर ए भक्ति मत, ऑप्शन बी है वेदांतवादी, ऑप्शन सी है रहस्यवादी, ऑप्शन डी है सर्वेश्वरवादी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है भक्ति मत। प्रश्न 3, ब्रह्मा समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया था? उत्तर ए केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन बी है आत्मारंग पांडुरंग ने, ऑप्शन सी है देवेंद्रनाथ टैगोर ने और ऑप्शन डी है द्वारिकानाथ टैगोर ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 4, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किसका कथन है? उत्तर ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधाकृष्णन और ऑप्शन डी है प्लेटो। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा उनके स्थान व स्थापना से संबंधित गलत है? उत्तर ए है आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी, ये एकदम सही है। दूसरा है आर्य महिला समाज की स्थापना बंबई में हुई थी, ये गलत है। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई के द्वारा पुणे में की गई थी। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी, सही है। और वेद समाज की स्थापना चेन्नई में की गई थी, ये भी सही है। प्रश्न 6, किसकी प्रेरणा से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? उत्तर ए है मैक्स मूलर, ऑप्शन बी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी है मैकाले और ऑप्शन डी है विलियम जोन्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है विलियम जोन्स के द्वारा। प्रश्न 7, निम्न में से किसने धन का निष्कासन दूर करने के लिए यूरोपियों को स्थायी रूप से भारत में बसने को कहा था? उत्तर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन सी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय। प्रश्न 8, केशव चंद्र सेन ने निम्न में से किसकी कटु आलोचना की थी? उत्तर ए है बाल विवाह की, ऑप्शन बी है बहु विवाह की, ऑप्शन सी है जाति प्रथा की। इन तीनों की ही केशव चंद्र सेन ने आलोचना की थी, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 9, ब्रह्म समाज की अवधारणा निम्न में से किस बात पर आधारित थी? एकेश्वरवाद के, आस्तिकता के, ऑप्शन सी आचार संबंधी और ऑप्शन डी है सभी सही हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है सभी सही। प्रश्न 10, वह भारतीय कौन था जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड गया था? उत्तर ए है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है द्वारिकानाथ टैगोर और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है मुगल दरबार की तरफ से राजा राम मोहन राय समुद्र मार्ग से इंग्लैंड गए थे। प्रश्न 11, निम्न में से कौन प्रथम व्यक्ति था
जिसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था? उत्तर ए है आत्मारंग पांडुरंग, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, दयानंद सरस्वती। प्रश्न 12, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? उत्तर ए है स्वामी शिवदयाल सिंह, ऑप्शन बी है शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन सी है हृदयनाथ कुंजूरू और ऑप्शन डी है श्री राम वाजपेयी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी शिवदयाल सिंह। प्रश्न 13, उत्तरी भारत का हिंदू लूथर किंग किसे कहा जाता है? उत्तर ए है महादेव गोविंद रानाडे को, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती को और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद को। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती। प्रश्न 14, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में? पहला है शशि भूषण चौधरी की किताब का नाम सिविल रिवेलियन इन इंडियन मिनिटीज, ये एकदम सही है। दूसरी है पूरनचंद जोशी रिवेलियन 1857 ए सिंपोसिज्म। तीसरी है शशि भूषण चौधरी की थ्योरी ऑफ द इंडियन म्यूटनी। शशि भूषण चौधरी ने 1857 के विद्रोह पर 2 किताबें लिखी थी और दोनों किताबें यहीं पे हैं और इनको आप लोग याद कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, 1857 का विद्रोह नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी गलत है, जबकि द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न 15, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह को नजर लेने, खिल्लत देने और दरबार करने से रोक दिया था? उत्तर ए है गवर्नर ऑकलैंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गवर्नर ऑकलैंड। प्रश्न 16, निम्न में से किन राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया? उत्तर ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है तंजौर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यहाँ के इन तीनों जगह के राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न 17, निम्न में से किसने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की थी? उत्तर ए है आर पी दत्त, ऑप्शन बी है आर सी दत्त, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इन तीनों ही लोगों ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 18, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत कब दिया था? उत्तर ए है 1860 में, ऑप्शन बी है 1861 में, ऑप्शन सी है 1862 में और ऑप्शन डी है 1863 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है 1861 में, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नामक शीर्षक से दिया था। प्रश्न 19, बंगाल सेना में कब अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है? उत्तर ए है जनवरी 1857 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1857 में, ऑप्शन सी है मार्च 1857 में और ऑप्शन डी है अप्रैल 1857 में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जनवरी 1857। प्रश्न 20, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा कि यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है? उत्तर ए है मिर्जा मुगल, ऑप्शन बी है बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी है मिर्जा गालिब
और ऑप्शन डी है मिर्जा अबू बकर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मिर्जा गालिब। प्रश्न 21, निम्न में से 1857 के विद्रोह में कहाँ की आम जनता ने विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था? उत्तर ए है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों सही हैं। ए व बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है विद्रोह दबाने के संदर्भ में? 1857 के विद्रोह से संबंधित है। लखनऊ में विद्रोह कैंपवेल के द्वारा दबाया गया था, सही है जोड़ा। कानपुर में हैवलाग, जनरल नील और कैंपवेल के द्वारा दबाया गया था, ये भी जोड़ा सही है। बिहार में विलियम टेलर व विंसेंट आयर के द्वारा दबाया गया था विद्रोह, ये भी सही है। और इलाहाबाद का जोड़ा गलत है, इलाहाबाद में जनरल नील के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था। प्रश्न 23, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है उनकी मजार के संदर्भ में, उनकी समाधि के संदर्भ में? बेगम हजरत महल की समाधि काठमांडू में है, ये जोड़ा एकदम सही है। जीनत महल की समाधि रंगून म्यांमार में है। इन्हें बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी हैं और उनके दो पुत्रों एवं शाही खानदान के लगभग 35 लोगों को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ये जोड़ा एकदम सही है। फिरोज शाह, ये इन्हें भी रंगून निर्वासित किया गया था, ये एमपी से संबंधित थे और ये भी मुगल राजघराने से संबंधित थे। खान बहादुर खां को फांसी बरेली में दी गई है, ये जोड़ा गलत है, ऑप्शन नंबर डी जोड़ा गलत है। प्रश्न 24, 1857 के विद्रोह में किसने अपने हाथ में गोली लगने पर अपनी बाह काटकर गंगा को अर्पित कर दिया था? उत्तर ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है अमर सिंह, ऑप्शन सी है सुरेंद्र शाही और ऑप्शन डी है मनीराम दत्ता। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कुंवर सिंह। प्रश्न 25, 1857 के विद्रोह में कौन ऐसा वीर था जिसने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया और अंत में इनकी मृत्यु अपनी मौत से हुई थी? उत्तर ए है सुरेंद्र शाही, ऑप्शन बी है करपेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है अमर सिंह और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कुंवर सिंह। प्रश्न 26, निम्न में से किसने बुंदेलखंड में यूरोपीय ढंग पर तोपें ढालने का कारखाना स्थापित किया एवं इन तोपों का प्रयोग अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में किया था? उत्तर ए है राजा मदन सिंह, ऑप्शन बी है राजा मान सिंह, ऑप्शन सी है राजा प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है राजा हरदयाल सिंह। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है राजा मदन सिंह। प्रश्न 27, 1857 के विद्रोह में निम्न नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? उत्तर ए है नाना साहेब, ऑप्शन बी है बहादुर शाह, ऑप्शन सी है चाचा टोपे और ऑप्शन डी है खान बहादुर खां। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए नाना साहेब। प्रश्न 28, अहमद उल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी? उत्तर ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है फैजाबाद में, ऑप्शन सी है मोहम्मदी में और ऑप्शन डी है इलाहाबाद में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फैजाबाद। प्रश्न 29, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है। कथन एक है सेना का पुनर्गठन किया गया एवं भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया, ये कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ये भी सही है। प्रश्न 3 है
भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर क्राउन के हाथों में चली गई, ये भी कथन हमारा सही है। और ऑप्शन डी है, मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि मुसलमानों के प्रति सरकार ने कठोरता दिखाई और यहीं से अंग्रेजों ने विभाजन करो और राज करो की नीति प्रारंभ की, जिसकी परिणति मुस्लिम लीग और कालांतर में आगे चलकर पाकिस्तान विभाजन के रूप में दिखाई देती है। प्रश्न 30, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, 1857 की क्रांति से भारतीय एवं अंग्रेजों के मध्य संबंध कटु हो गए और जातीय घृणा उत्पन्न हुई, सही है कथन। दूसरा कथन है बी, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच अविश्वास का न केवल जन्म हुआ अपितु इसमें वृद्धि हुई, ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी है, उसी के तत्व अंग्रेजों ने विभाजन करो और शासन करो की नीति में अपनाई, ये भी सही है कथन। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी तीनों सही हैं। प्रश्न 31, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर हारी थी? उत्तर ए है, कोटा की सराय में। ऑप्शन बी है, सिवेरी गुना में। ऑप्शन सी है, कोटा की सिवेरी में। और ऑप्शन डी है, सिवेरी सराय में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कोटा की सराय में। प्रश्न 32, 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी किस हमशक्ल को सेना में महत्वपूर्ण स्थान दिया था? उत्तर ए है, जोधाबाई। ऑप्शन बी है, झलकारी बाई। ऑप्शन सी है, सुमेधा बाई। और ऑप्शन डी है, अवंती बाई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, झलकारी बाई। प्रश्न 33, बहादुर शाह जफर को किस जलयान द्वारा डायमंड हार्बर से रंगून भेजा गया था? उत्तर ए है, मगोएरा। ऑप्शन बी है, मगोएरा जलयान था। ऑप्शन बी है, मकेंजी जलयान था। या ऑप्शन सी है, N14 जलयान था। या ऑप्शन डी है, R14 जलयान था। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मकेंजी जलयान था। प्रश्न 33, 1800 सॉरी प्रश्न 34 है, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर के साथ निम्न में से किसे रंगून निर्वासित किया गया था? उत्तर ए है, मिर्जा जवान बख्त। ऑप्शन बी है, मिर्जा शाह अब्बास। और ऑप्शन सी है, जीनत महल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी तीनों सही हैं। ये दोनों बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र हैं और ये इनकी पत्नी हैं। प्रश्न 35, 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किसे लखनऊ में महिला दस्ते का कमांडर बनाया था? उत्तर ए है, उदा देवी। ऑप्शन बी है, खुदा देवी। ऑप्शन सी है, अवंती देवी। और ऑप्शन डी है, भगवती देवी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, उदा देवी। प्रश्न 36, तात्या टोपे को कहाँ के जंगलों में धोखे से पकड़ा गया था? उत्तर ए है, मूना के जंगल में। ऑप्शन बी है, सराय के जंगल में। ऑप्शन सी है, शिवपुरी गुना के जंगल में। और ऑप्शन डी है, चंबल के जंगल में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, शिवपुरी गुना के जंगल में। प्रश्न 37, 1857 के विद्रोह में फांसी से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? खान बहादुर खां को फांसी बरेली में दी गई, सही है जोड़ा। तात्या टोपे को फांसी ग्वालियर में दी गई थी, ये भी जोड़ा सही है। मनीराम दत्ता को फांसी कलकत्ता में दी गई थी, ये भी सही है। और गजाधर सिंह 1857 के विद्रोह में गोरखपुर में इन्होंने नेतृत्व किया था। इस प्रकार जो जोड़ा गलत होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 38, 18 आज का अंतिम क्वेश्चन है। प्रश्न 38, 1857 की क्रांति का गुमनाम नायक कौन था? उत्तर ए है, तात्या टोपे। ऑप्शन बी है, नाना साहेब। ऑप्शन सी है, अजीमुल्ला खां। और ऑप्शन डी है, खान बहादुर खां। इसका जो सही आंसर है
वो ऑप्शन नंबर सी है, अजीमुल्ला खां। ये 38 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिन्हें आप तैयार कर सकते हैं धीरे धीरे करके। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक करें एवं मेरे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।